सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टार्ट करेंगे आज एक नए चैप्टर को। वो क्या है आपका थर्मोडायनेमिक्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर आपसे हम बात करें तो ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। पहला है थर्मो और दूसरा क्या होता है डायनेमिक्स। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, दैट इज हीट। बेटा थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट। और डायनेमिक्स का मतलब होता है टू फ्लो। टू फ्लो मतलब हीट का फ्लो होना। हीट जो होती है, अगर किसी भी प्रोसेस में हमें जरूरत पड़े या हीट रिलीज होती है तो उसको जो हम स्टडी करते हैं वो किस में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया करते हैं। अब कुछ बातें और समझेंगे। हीट आपका क्या है, दैट इज एनर्जी। हीट क्या बेटा, दैट इज एनर्जी। और एनर्जी के कई सारे फॉर्म हुआ करते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, एक तो पहला आपका हीट ही हो गया। दूसरा क्या होता है बेटा, दैट इज वर्क। तीसरा होता है आपका क्या, दैट इज लाइट। और फिर इसके बाद क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में जो मेनली हम आपसे डिस्कशन किया करेंगे बार 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 बार, वो हीट और वर्क के बारे में बात हमारी हुआ करेगी। अब इसके बाद और क्या समझते हैं, जो हीट होता है, अगर दो सब्सटेंस में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो वहां पर एनर्जी का फ्लो जो होता है वो कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी फ्लो करती है। अब यहां पर एक बात और समझेंगे, क्या अगर इन एनर्जीज को आप किसी सब्सटेंस पर अप्लाई करते हो, अगर इन एनर्जीज को किसी सब्सटेंस पर अप्लाई करते हो तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्या होता है बेटा, चेंज होते हैं। क्या होता है, चेंज हुआ करते हैं। और ये चेंज आपके दो तरह के होते हैं। नंबर वन क्या है आपका, दैट इज फिजिकल चेंज। नंबर टू क्या है, दैट इज केमिकल चेंज। नंबर टू क्या बेटा, केमिकल चेंज। तो थर्मोडायनेमिक्स से आप जनरली क्या पढ़ते हो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उनमें क्या रिलेशनशिप है, उसको जो आप स्टडी करते हो दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोला करते हो उसको, थर्मोडायनेमिक्स। फिर से बात को समझें, एनर्जी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको मिला करती है। अब एक बात और समझें, अगर किसी सब्सटेंस को हम एनर्जी देना चाहते हैं तो वी कैन प्रोवाइड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो हम हीट के फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करें या तो हम वर्क के फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक गिलास ये पानी दिया हुआ है, इस एक गिलास पानी में हमने क्या कर दिया, कुछ शुगर डाल दिया, कुछ शुगर डाल दिया मतलब चीनी डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको डिजोल्व कराने के लिए, इसको डिजोल्व कराने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला हम क्या करें, डायरेक्ट इसको हीट प्रोवाइड कर दें, पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है और अथवा हम क्या करें, इसमें एक चम्मच डाल दें और इस चम्मच से हम क्या करें, उसे बार बार क्या करें, हिलाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर वर्क होगा। और कौन सा वर्क होगा, दैट विल बी द मैकेनिकल वर्क होगा। और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम इस शुगर को डिजोल्व करा सकते हैं, किसमें, वाटर में। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहां जो एनर्जी दिया, या तो डायरेक्ट हम क्या करें, हीट प्रोवाइड कर दें तो डिसॉल्व हो जाएगा, या तो हम क्या करते हैं, एक स्पून डाल दें, एक चम्मच डाल दें, तो उसको अगर हम क्या करते हैं, उससे हिलाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्टिन्यूअसली धीरे 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 डिसॉल्व होता रहेगा। मतलब वहां पर हमने क्या किया है, वर्क किया है। और ये वर्क आपका जो होता है वो यहां पर जो स्पेशली डिस्कशन करेंगे वो आपका दो तरह का हुआ करता है। कितने तरह का होता है बेटा, दो तरह का हुआ करता है। पहला होता है क्या, दैट इज मैकेनिकल वर्क होता है। पहले क्या होता है बेटा, मैकेनिकल वर्क होता है। और जब मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वहां हम लोग फार्मूला लगाते हैं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। आगे हम डिस्कशन करेंगे आपसे। अगला होता है क्या, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। अगला क्या बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आप क्या करते हैं, फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, डेल्टा G इक्वल टू NFE। क्या लिखते हैं, डेल्टा G इक्वल टू NFE। तो वहां पर हम लोग इस तरह फार्मूलाज का यूज किया करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए आगे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, ताकि चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे,
ये अभी हमने लिखा था क्या, डेल्टा जी बराबर कितना हो जाएगा, वर्क माइनस में, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे इस पर डिस्कशन अभी करेंगे हम। अब बात को समझें, इंपॉर्टेंट हम टर्म्स यूज करेंगे। कौन कौन से टर्म्स हैं जरा ध्यान दें। पहला होता है क्या बेटा, दैट इज सिस्टम। पहला क्या होता है, सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, दैट इज सराउंडिंग हुआ करता है। दूसरा क्या होता है, दैट इज सराउंडिंग। तीसरा जो हुआ करता है बेटा, दैट इज बाउंड्री। अगला क्या हुआ करता है, दैट इज बाउंड्री। अब यहां पर अगर जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए एक कंटेनर लिया, कंटेनर क्या है, एक कप चाय हमने ले लिया, दैट इज 1 कप टी। इसमें क्या है, हीट बाहर निकल रही, गर्म चाय है भाई, तो हीट क्या होगी, बाहर निकल रही। तो इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, टी है, चाय, और ये क्या है, दैट इज सिस्टम। ये क्या बेटा, सिस्टम। और इसके चारों तरफ का रीजन जो है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। इसको क्या कहा करते हैं, सराउंडिंग कहा करते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग किए हुए है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बाउंड्री। इसको क्या कहते हैं बेटा, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। अब एक बात और समझने वाली है, ये जो आपकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है ये कई तरह की हुआ करती है, जिसमें कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। पहला आपका होता है रियल बाउंड्री। पहला क्या होता है बेटा, रियल बाउंड्री। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। अगला क्या है, दैट इज इमेजिनरी, काल्पनिक होता है। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, फिक्स्ड हुआ करता है। और फिर क्या होता है, वेरिएबल भी हुआ करता। दीज आर द टाइप्स ऑफ द बाउंड्री। और कैसे हो सकती है जरा समझें, हो सकता है, और कैसे हो सकता है, यहां पर एडियाबेटिक इंसुलेटेड बोलेंगे, ठीक है, कैसे बोलेंगे, इंसुलेटेड बाउंड्री हो सकती है। अब बात को समझें, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, एयर है, ये क्या बेटा, एयर है, और ये क्या है, लिक्विड है, मतलब चाय है। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बन रही है वो कैसी है, इमेजिनरी बाउंड्री। कैसी है, इमेजिनरी बाउंड्री है। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर भी एयर है और यहां पर लिक्विड है, तो ये कैसी बाउंड्री है, दैट इज रियल बाउंड्री। ये कैसी बाउंड्री है बेटा, रियल बाउंड्री है। फिक्स्ड बाउंड्री, इसको हम और क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बाउंड्री। अब वेरिएबल बाउंड्री का मतलब क्या है, जरा इस बात को आप समझें। जैसे अगर आप बैलून लो, गुब्बारा लो, उसको जब आप फुलाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहले वो छोटा होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, और फिर एक समय आएगा फिर वो कम होगा। तो यहाँ पर बाउंड्री क्या है, आपकी वेरी कर रही है, दैट इज नोन एज वेरिएबल बाउंड्री। फिर से बात को समझे बेटा, आपको क्या है, हमने टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनके बारे में बात किया। कौन कौन से हैं, पहला कहलाता है सिस्टम, दूसरा कहलाता है सराउंडिंग, फिर क्या होता है, बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। जो आपका सिस्टम होता है यूनिवर्स का, वो पार्ट होता है जिस पर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। उसको छोड़कर बाकी जो होता है दैट इज नोन एज सराउंडिंग। उसको छोड़कर जो होता है उसे हम लोग सराउंडिंग कहा करते हैं। और फिर इसके बाद क्या हमने बताया, बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। अब यहाँ पर एक बात और समझें, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म द यूनिवर्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाया करते हैं, यूनिवर्स बनाया करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट होता है, कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपसे हम टाइप्स ऑफ द सिस्टम पे। सिस्टम कितने तरीके का होता है इस पर बात करेंगे। तो जो सिस्टम होता है आपका, पहला होता है बेटा दैट इज ओपन सिस्टम। दूसरा क्या हुआ करता है, दैट इज क्लोज सिस्टम। तीसरा क्या होता है बेटा, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, जरा इस बात को थोड़ा सा आप समझें। यहां पर इस चार्ट के फॉर्म में थोड़ा सा हम समझते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये आपके पास कंटेनर है, कंटेनर, या हमने वही बना लिया, क्या ये बना लिया, गर्म चाय रखी हुई है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि धीरे 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 क्या है, इससे मैटर भी वेपर्स के फॉर्म में बाहर जा रहा है और चाय धीरे धीरे ठंडी भी होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका एनर्जी है, जो डेल्टा ई है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एनर्जी में चेंज जीरो नहीं है। मतलब क्या हुआ, पहले जितनी एनर्जी थी बाद में एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। फिर इसके बाद क्या करें, डेल्टा एम दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर दिया करते हैं, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। कुछ बातें और समझेंगे। क्लास 10th में आपने प्रैक्टिकल किया है काफी हद तक। आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया। अब फिर इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं। जब HCl ऐड करते हैं तो यहां से क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो इस तरह से हमने रिएक्शन अगर कराई तो Zn प्लस 2HCl दैट गिव्स ZnCl2, और ये क्या है बेटा, H2 है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल आपका क्या कहलाता है, दैट इज ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। जैसे हमारी बॉडी है, हम हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, या कोई भी एनिमल हो गया, या प्लांट हो गया, दे ऑल आर ओपन सिस्टम। ये किस तरह बिहेव करते हैं, ओपन सिस्टम की तरह बिहेव किया करते हैं। आगे आपसे बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम को। तो क्लोज सिस्टम को अगर हम बात करें आपसे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने एक ढक्कन रख दिया। जैसे घर पे पानी को उबालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने एक ढक्कन रख दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जो आपका डेल्टा एम है दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ, एनर्जी चेंज जो होता है वो लगा रहता है, एनर्जी चेंज होता रहता है, लेकिन मैटर में चेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ करता। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहा करते हैं। फिर आगे बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर सिस्टम ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करे ना तो मैटर को एक्सचेंज करे, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। दैट नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एक्सचेंज एनर्जी। डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, डेल्टा एम इक्वल टू ऑल्सो जीरो। इसका मतलब ना तो एनर्जी में बदलाव आया है ना तो मैटर में, तो उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। इस तरह से और भी रिएक्शंस आप करा सकते हैं। ठीक है, क्या करें, मार्बल ले लें, CaCO3, रिएक्शन एसिड डालेंगे, उससे CO2 गैस रिलीज होती है, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। वो किसका एग्जांपल होगा, ओपन सिस्टम। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करेंगे आपसे हम स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर पर। ठीक है, आगे बात करेंगे आपसे हम क्या, स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, स्टेट वेरिएबल वो क्वांटिटीज हुआ करती हैं जो किसी भी स्टेट को डिफाइन करती हैं, जो किसी भी सिस्टम, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को डिफाइन करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन कौन कौन से हुआ करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। दीज आर द स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर। फिर इसके बाद आगे आपसे बात करेंगे हम, दैट इज स्टेट फंक्शन। आगे क्या बात करेंगे, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड किया करती है। स्टेट फंक्शन आर दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कौन कौन सी बातें इसमें आती हैं, जरा समझें, किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रेशर आता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या आता है, कुछ नए टर्म्स हैं, आगे हम इसको डिस्कशन करते रहेंगे। कौन कौन सा है आपका बेटा, दैट इज एंथैल्पी। फिर क्या है, इंटरनल एनर्जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। फिर क्या है आपका,
दैट इज एंट्रोपी, और क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो आपका एंथैल्पी होता है इसको लिखते हैं एच से। इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई या यू से लिखा करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया। एंट्रोपी को किससे लिखते हैं बेटा, एस से लिखते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी को लिखा जाता है किससे, जी से लिखा जाता है। तो स्टेट फंक्शंस वे क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो डिपेंड किया करती हैं किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। यहीं पर एक बात और हम समझ लेते हैं, वो क्या है, दैट इज पाथ फंक्शन। क्या बेटा, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, जो सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि हर एक स्टेप पर हमें देखना है कि वहां पर कितना बदलाव आ रहा है या कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वहां पर क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड ना करके पूरे के पूरे प्रोसेस पर, इंटरमीडिएट स्टेज पर डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। दो बातें होती हैं, दो इसमें क्वांटिटी होती हैं। एक आपका होता है दैट इज हीट, और एक होता है वर्क। हीट और वर्क क्या होते हैं, आपके पाथ फंक्शन हुआ करते हैं। लेकिन जो आपका स्टेट फंक्शन है वो क्या होते हैं, आपका एंथैल्पी, इंटरनल